नमस्कार, मैं पीयूष चिलवाल और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं गगन काम्बोज। काशीपुर में सबसे युवा चेहरा थे विधानसभा चुनाव में और एक अपनी अलग छाप छोड़ी है जिन्होंने काशीपुर की राजनीति में। स्वागत है गगन जी आपका हमारे धन्यवाद बहुत चैनल पर। शुरुआत करूंगा काशीपुर के विधानसभा चुनावों से ही कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इन चुनावों के दौरान। बहुत अच्छा था। मतलब एक युवाओं का दम मैंने देखा, युवाओं के साथ एक लड़ने का। सभी युवाओं ने मेरे से कहा कि चुनाव लड़ना है और कोई हमारे साथ कोई ऐसा बड़ा चेहरा या बड़ा कोई राजनीतिक वो व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मात्र 15 दिन के अंदर अंदर युवाओं के दम पे चुनाव लड़ा और पूरे उत्तराखंड में छा गए। तो चुनाव के नतीजों के बारे में आपका क्या कहना है कि क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि इस तरीके के नतीजे रहेंगे या उम्मीद से कुछ ज़्यादा या उम्मीद से कुछ कम रहा? नहीं, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये मतलब जो मैंने सोचा था, जो मेरे सभी साथ के युवाओं ने सोचा था, ये बहुत ही ज़्यादा उससे कम था। लेकिन उसकी कम होने की वजह एक रही कि एक विशेष समुदाय साथ रहा, उसके साथ जितने दिग्गज नेता थे वो मेरे साथ रहे। क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी से, राष्ट्रीय एक स्तर की पार्टी है, उससे टिकट लेके मैं चुनाव लड़ा और वो सारे लोग मेरे साथ भी रहे। दिग्गज चेहरे माने जाते हैं, वो पार्टी के गद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन जितना हम युवाओं ने कर दिखाया जो हमने सोचा नहीं था, मात्र 15 दिन के अंदर हम वहाँ तक पहुँचे और एक बिल्कुल विशेष समुदाय द्वारा बिल्कुल नकार दिया गया। वो लास्ट दिन, काउंटिंग के दिन पता चलता कि ये स्थितियाँ रहीं, वरना अगर शायद उन सब ने अगर दिल से मेहनत की होती और या वाकई में उन्होंने कुछ किया होता तो शायद ये नतीजा कुछ और होता। कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ जो उन्होंने किया, पता नहीं क्या सोच समझ के किया, मेरा तो क्या लेके गए वो, लेकिन अपना बहुत कुछ खो गए, जो उनको अब होता भी है, अफसोस भी है कि ये क्या हुआ। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि मुझे क्या, काशीपुर के किसी भी व्यक्ति को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा। जो नहीं होना था वो हुआ। अब समय है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये चुनाव ने मेरी आंखें खोलने का काम किया है और मेरी नहीं, काशीपुर के हर एक युवा की, मैं कहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के हर एक युवा की आंख खोलने का काम किया है कि कहाँ से बचकर चलना है। राजनीति में आने का आपने फैसला कब लिया? ये इसी चुनाव के बीच का फैसला है या फिर काफ़ी पहले से इसकी प्लानिंग हो चुकी थी कि आपको राजनीति में आना ही था? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं थी। अगर प्लानिंग होती और सारी चीज़ें होती तो शायद गगन चुनाव औरों की तरह 2-2, 2.5 साल, 3-3 साल से लड़ता। ऐसा कोई मन नहीं था लास्ट समय पर भी, क्योंकि जो प्रत्याशियों का चयन काशीपुर के लिए हुआ था वो सब अजीबोगरीब स्थितियों में थे, परिस्थितियों में थे कि जो लोग, जब गगन चुनाव लड़ा कोविड काल में, क्योंकि जब पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ था तो सारे लोग, जिम्मेदारी इन नेताओं की थी, इनको जनता को संभालना था। ये सारे लोग जब बिलों में छुपे रहे, उसके बाद अब चुनाव का समय आया तो सब निकल के आ गए और ये बड़ा अजीबोगरीब माहौल था। तो जितने भी मेरे साथ युवा सब लगे रहे, सब हुआ, तो उन्होंने सबने मन बनाया कि नहीं, कि इन लोगों को साथ करके हम फिर ठगा सा महसूस करेंगे और इसलिए हम चाहते कि आप चुनाव लड़ें। सभी ने बैठ के बातचीत करी और पार्टी के लोग भी मेरे यहाँ आए थे और उन्होंने बोला था कि हमको एक युवा चेहरा चाहिए और हम चाहते हैं कि चुनाव लड़े, क्योंकि समय बहुत कम था, मात्र 15 से 20 दिन चुनाव में थे। उस समय पे निर्णय लेना, तो पार्टी ने भी मेरे को भरोसा जताया और उन्होंने टिकट दिया। मैं उसके लिए बहन जी का सदा आभारी भी रहूँगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी से मैं चुनाव लड़ा। उसमें ये भी एक वो रहा उपलब्धि कि शायद अगर मैं निर्दलीय लड़ता तो लास्ट मोमेंट तक मैं ये बताने के लिए नहीं रहता कि मेरा चुनाव जीत गया है। हाँ, तो ये सबसे बड़ी वजह रही। बेसिकली उत्तराखंड में हम देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का वो कैडर नहीं है, कैडर वोट उतना ज़्यादा नहीं है। जब आप दूसरी राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी या कांग्रेस को देखते हैं उनके सामने, तो आपने बहुजन समाज पार्टी में ही जाने का क्यों फैसला किया और वहीं से क्यों टिकट लेने का? देखिए, एक चीज़ है ना, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, काशीपुर में 2-3 राष्ट्रीय पार्टियां हो गई कि साहब भाजपा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी। एक सोचने वाली बात थी ना, गगन काम्बोज को शायद कांग्रेस तो टिकट देती नहीं, गगन काम्बोज को भाजपा भी टिकट देती नहीं, है ना। तो बचा, ये लोग आए और इन्होंने कहा कि चुनाव लड़ाना है, तो एक सिर्फ और सिर्फ ये रहा कि ठीक है,
जरूरी नहीं है कि कोई पार्टी, हर पार्टी गलत हो, पार्टी कोई गलत नहीं होती, कई चीज़ें होती हैं कि साहब ठीक है, मैंने बहुजन से मेरी ठीक है, मैंने बातचीत करी, रही कैडर वोट की बात, तो ऐसा नहीं है कि कैडर वोट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टियों की गलत नीतियां और लोगों की वजह से वो वोट जो मैंने देखा है इस चुनाव में, वो कहीं ना कहीं वो वाला वोट बैंक, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक हुआ करता था, जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट भी हुआ है भाजपा की तरफ। उसको कांग्रेस की तरफ तो नहीं कहूँगा, वो देखा है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ है भाजपा की तरफ। वो इसलिए भी है क्योंकि जो सरकारी योजनाएं हैं और वो चीज़ें हैं, मैं उनको किसी को दोष नहीं दूंगा, और वो ठीक भी है, जो परिस्थितियां और जो चीज़ें हैं, क्योंकि अब चुनाव का समय होता है तो सभी लोग बड़े बड़े वादे और सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन मेरा शुरू से ही रहा था चुनाव में ये सबसे बड़ी वो थी कि कोई भी झूठा वादा नहीं करूँगा मैं, कि अगर जो कर सकता हूँगा वही करूँगा। ये नहीं था कि साहब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आए थे हमारे यहाँ उत्तराखंड में आए थे, आज लुप्त हो चुकी है आम आदमी पार्टी, है ना, बड़े बड़े बातें की लोगों को, इतनी चीज़ें सिखाई, इतनी चीज़ें बताई कि फ्री फ्री फ्री। आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया है, तो मैं यही जानना चाहूँगा कि अब आम आदमी पार्टी की तरफ क्यों नहीं सोचा, क्योंकि उभरती हुई पार्टी और सबसे तेज़ी से अभी एक्सपेंड कर रही है। अगर हम देश की राजनीति को देखें तो इतनी तेज़ी से कोई एक्सपेंड नहीं किया कि दिल्ली के बाद फिर दोबारा दिल्ली में सरकार, और फिर पंजाब में प्रमुख विपक्षी दल, और फिर उसके बाद फिर सीधे सरकार में आना। तो कहीं ना कहीं वो उत्तराखंड में भी अपनी आगे की गोटियाँ फिट कर रहे हैं। देखिए ना, ये उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी तो आई, लेकिन ये कहीं ना कहीं आके ना बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले हो गई। यही हालात है ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले होने का मतलब कि वहाँ जाके आदमी का कोई वो नहीं था कि आपको उनके अधीन रहना है, और गगन काम वो स्वतंत्र पसंद करता है। मैं किसी के दबाव में और एक चीज़ में ना तो राजनीति कर सकता, ना मैं कुछ वो कर सकता, क्योंकि उनके था, इन्होंने पार्टी में कि ज्वाइन कर लो, हम तुमको ये पद देंगे वो पद देंगे। और चुनाव के बाद भी, अभी हाल फिलहाल में भी ये चीज़ें मेरे सामने आई कि आ जाओ, आपको अब ये वाला मेयर का चुनाव है उसमें देखेंगे, वरना आगे का चुनाव है उसमें देखेंगे। मैंने साहब नमस्ते है भाई, एक चीज़ अब सीख ली है, और एक चीज़ पे ही गगन का मुझ रहेगा, एक कर्म का काम करना और एक धर्म का काम करना, दूसरा कोई काम नहीं करना। गगन, ये धर्म का काम और कर्म जो आप बात कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? सीधा सा मायने है, देश के हालात सभी को दिख रहे हैं। कर्म करना, एक सनातन धर्म में जन्म हुआ है, एक हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, सिखाया गया है कर्म का काम करने से अपना ही अच्छा होगा। सामने वाला कोई भी है, किसी भी समुदाय का, मुझे कभी ना पहले फर्क पड़ा ना आगे भविष्य में फर्क पड़ेगा। धर्म का काम है, सीधा बस कुछ नहीं करना है। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा अब रहेगी कि जितने मेरे युवा साथी हैं और सब कुछ है, देश की स्थिति और परिस्थितियों को समझते हुए सब एक हिंदू एकजुट होकर चले। जरूरी नहीं है कि उसमें कि जाके किसी पार्टी में ही रहा जाए, स्वतंत्र रह के भी सारे काम हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी पार्टी में भी जाया जाए। कहीं धर्म के काम की वजह से तो आपको मुस्लिम वोट नहीं मिला चुनाव में, क्या कहीं ये रीज़न तो नहीं? नहीं, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन ये जरूर मैं मानता हूं, मैंने कहा ना कि मुझे जो लगता है, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल है कि गगन काम्बोज कहीं ना कहीं उनकी नज़रों में काफिर ही रहा। कितना बहुत अच्छे काम करे, मैंने सब कुछ करा, लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ, मैं ही नहीं कहता यार, पूरा शहर पूरा सब लोग कहते हैं कि यार धोखा दिया, और तो दिखता भी है साक्षात यार, उसमें कोई नहीं, किसी को बुरा मानने वाली भी। काफिर तो फिर कांग्रेस का प्रत्याशी भी था ना, वो भी तो मुसलमान नहीं थे, लेकिन गुलाम बना रखा है ना। ये सोचना, उनकी सोच नहीं बदल रही है ना। उन्होंने अब सोचिए ना कि 30,000 कांग्रेस को मिला है, मात्र 3 से 5,000 वोट हिंदू नहीं मिला है कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि उनकी नीति, और मैंने कहा ना कि कब ये विपक्षी या पार्टियां लड़ते लड़ते कहां पहुंच गई है ना, ये लड़ते लड़ते इसलिए इन्होंने खत्म किया। और यहाँ के लोगों को कि इनको विकास के मुद्दों से और उनसे किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कोई कितनी भी बातें करता रहे। एक समुदाय का सीधा सा टारगेट रहता है कि साहब भाजपा हरानी है, सीधा सा टारगेट है भाजपा हरानी है बस, और दूसरा कोई मतलब ही नहीं है ना। उन्हें विकास से मतलब है ना किसी चीज से मतलब है, उनको भाई टारगेट पता नहीं कहाँ से, सोच बदलनी पड़ेगी। और मैं तो ये कहूँगा, सोच बदलिए, समय है कि ये हराने के चक्कर में। अगर गगन को मुस्लिम वोट मिला होता तो क्या गगन अभी भी इतना ही कट्टर रहता अपने स्टैंड को? देखिए सुनिए ना, स्टैंड को रह के इतना कट्टर रहता तो कट्टर तो बनाया ही इन लोगों ने है भाई। मैं पूछ रहा था गगन काम्बोज की गलती क्या थी? सबसे ज्यादा लोगों को अगर स्थितियां खराब हो रही तो गगन तुम्हारे यहां था,
किसी भी चीज में हो रही है तो गगन काम्बोज की सबसे पहली लाइव उठा के देखना, फेसबुक पर सबसे पहली लाइव करी थी तो वो भी एक व्यक्ति के लिए मैंने करी थी इस काशीपुर में ही, कि उसकी पुरानी पोस्टें डाल दी गई थी और उसमें पूरे शहर का वातावरण खराब हो गया था। और चीज के लिए मैं आज भी कहता हूं, मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं था, मैं कह रहा हूं ना, मेरे लिए मैं अपना कर्म और मेरा धर्म, दूसरे जो कर रहे हैं साहब, दूसरे लोग जितना मेरे धर्म का सम्मान करेंगे मैं उससे ज्यादा तो धर्म के प्रति आपकी जो जागृति है ये चुनाव के बाद हुई या? देखिए पहले से थी, लेकिन इन्होंने और ज्यादा करके ना मेरी आंखें खोलने का काम कर दिया है। मैंने भी सोचा था कि साहब ऐसा वैसा ऐसा वैसा, लेकिन इस तरीके की नाम की कोई भी चीज नहीं। चलिए धर्म से इतर आते हैं, आपके कितने चांसेस हैं कि बीजेपी में आएंगे आप? देखिए मेरे चांस, मेरे सुने ना, गगन काम्बोज की राजनीति में नहीं आया, धर्म का और कर्म का काम करता रहा। युवा है, जिस दिन ये चाहेंगे पता नहीं ये युवा साथी मेरा किसे आने का विकल्प खुला हुआ है। देखिए विकल्प तो सब बिल्कुल ही खुला हुआ है भाई। देखिए ना आप, ये जितना युवा है किस दिन मुझे कहां लेके जाता है। जरूरी नहीं है कि भाजपा में जाएगा, क्यों जाए भाजपा में, हो सकता ना जाए। कर्म का और धर्म का काम है, करते रहेंगे, जो करवाएगा उसके साथ कर लेंगे। अब भविष्य कहाँ तलाश में? भविष्य कोई तलाश नहीं है, गगन का भविष्य उज्जवल है। जिनको लगता हो कि गगन का ये हो गया वो, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। गगन मस्त मौला आदमी, कतई कोई फर्क नहीं है। जिसको ये सोच रहा हो कि गगन का भविष्य खत्म हो गया, गगन अपना भविष्य की तलाश कर रहा है और या इसलिए ये ऐसी चीजें कर रहा है, बिल्कुल नहीं। सीधा सा है, कर्म का और धर्म का काम है। कोई किसी से ना लोलो है ना चोपो है, कुछ नहीं है कतई भी। सीधी और स्ट्रेट और फॉरवर्ड, सीधी सी एक ही दिशा और एक ही लाइन है, कर्म का काम और धर्म का काम। पूरी मैं तो सभी जितने मेरे युवा हिंदू साथी है, सारे युवा एक मंच पे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है कतार। लोगों ने सोचा था कि गगन का भविष्य अब खराब हो जाएगा, गलत फहमी में जी रहे हैं। वही भविष्य बनाने वाला महादेव, काम कराने वाला महादेव। तो बेसिकली आप नुपुर शर्मा की बात कर रहे थे, तो नुपुर शर्मा जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया था, उसे खुद जब बीजेपी ने पल्ला झाड़ा है कि भाई हम इस बात के साथ सहमत नहीं हैं और ये जो बयान है वो एक धर्म के विशेष धर्म के बिल्कुल खिलाफ है, और उन्होंने उसके लिए उनको पार्टी से निष्कासित भी किया। तो यहाँ पर जब बीजेपी अपने कैंडिडेट जो हिंदूवाद की बात करती है वो अपने उस प्रवक्ता के साथ नहीं है, तो फिर गगन काम्बोज उस प्रवक्ता के साथ क्यों खड़ा है? देखिए गगन काम्बोज उस बहन, उस देश की बेटी के साथ खड़ा है, उस सनातन धर्म की बेटी के नुपुर शर्मा के साथ है। उसके मैंने कहा ना, मैं बयान का नहीं, ये जो कहते हैं ना, सनातन धर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे धर्म के खिलाफ। किसके नहीं बोला है ना, आप पूरा इंटरव्यू देखिए ना भाई। पूरे दिन काशीपुर के बहुत ऐसे लोग हैं जो आज उसका विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन जब महादेव के बारे में टिप्पणियां हो रही थी तब एक भी व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाई है। मैंने खुद लोगों के स्क्रीनशॉट पुलिस प्रशासन को दिए कि मैंने गलत है या भद्र टिप्पणी कर रहे हैं। सोचना उन लोगों को चाहिए ना कि भाई जब तुम अपेक्षा करते हो कि, मैं भी नहीं कहता किसी भी धर्म, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सोचने की बात है ना, जिस दिन महादेव मिले, सोचने की बात है ना, कितना कि 353 साल बाद ये स्थिति वर्तमान में है, कोर्ट में है। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, सभी को सबको दिख जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है, और सबको पता है। इस देश के 100% हिंदुओं को पता है लेकिन महादेव हैं, साक्षात महादेव हैं। लेकिन नुपुर शर्मा के बयान से इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इमेज को काफी धक्का लगा है। नहीं बनाया किसी ने ना, वो सोचने वाले कहां नहीं। देखिए ना, उनको यही तो थोड़ी सी सोच का और चीजों का फर्क है ना। मतलब आप उम्मीद करते हैं कि हम आपके धर्म का सम्मान करें, मैं दूसरे धर्म का उतना ही सम्मान करता हूं जितना वो मेरे धर्म का करता। सीधी सी बात है, अगर कोई मेरे धर्म के ऊपर अगर लाछन लगाएगा तो पलटवार तो होता ही है। और इंटरव्यू देखिए, उसमें पूरा चढ़ाया गया उस बहन को, बोला गया है अंटे संटे। जिनको महादेव के बारे में, जिनको शिवलिंग के बारे में ज्ञान नहीं है, वो लोग बैठ के ज्ञान दे रहे हैं यार। सोचना चाहिए ना उन लोगों को भाई, उनके लिए कभी ये रोडों पे नहीं निकले कि साहब तुम इतनी अभद्र टिप्पणियां क्यों कर रहे हो। अपने लोगों के लिए कभी ये नहीं बोला गया कि साहब तुम्हें ज्ञान नहीं है उस चीज का, तो तुम्हें यार बयान देना नहीं चाहिए ना। और एक अगर कोई कुछ बोल दे रहा तो तुमने पूरा का पूरा देश सिर पे उठा लिया, क्यों भाई। और मैं उन विपक्षियों से भी कहना चाहता हूं, जिन्हें करते करते मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, सोचने वाली बात है। इन विपक्षों को पता ही नहीं चलता है, कब ये भाजपा से लड़ते लड़ते राम से, और कब ये भाजपा से लड़ते लड़ते किशन जी से, और कब ये अब भाजपा से लड़ते लड़ते महादेव से लड़ रहे हैं। महादेव से लड़ना मुश्किल, लड़ना सोचना भी मत, विनाश हो जाएगा और विनाश की स्थिति में हो।
जैसे आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और आज के टाइम पर हम काशीपुर के किसी और नेता को देखें तो शायद ही आपके जितना कोई एक्टिव रहता है। आपकी हर चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें सोशल मीडिया पर आती है और जैसे काफ़ी सारे वीडियोस आपके लोगों तक पहुँचे भी हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि गगन काम जितना भी करता है लेकिन तिल का ताड़ बना देता है, कि काम इतना नहीं होता लेकिन दिखाता ज़्यादा है। तो क्या आपका कहना है इस बात पर? नहीं देखिए, मेरा कोई भी अगर कोई भी मेरी वीडियो डली होगी पूर्व में या अभी में या उस कभी भी, तो मेरा उन लोगों का जो कहना है ना कि साहब गगन तिल का तार बना देता, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आज से 3 साल पहले इस काशीपुर के अंदर आयुष्मान कार्ड को फेंक के मार देते थे। एक कुंडेश्वरी का एक व्यक्ति था, एक लड़का था, अपने पापा का इलाज कराने काशीपुर पहुंचा था, आयुष्मान कार्ड था, उसके पास पैसे नहीं थे, कोविड का दौर शुरू हो चुका था। उसके पिता ने बिना पैसों के अभाव में दम तोड़ा था काशीपुर एक अस्पताल में। उस दिन गगन काम्बोज ने कसम खा ली थी कि केंद्र की योजना है, हर एक व्यक्ति की योजना है ये, हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए। क्यों? कहीं ना कहीं जो पार्टी के लोग होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो उसको उठा नहीं पाते। वो दिन है और आज का दिन है, आप जाइए कहीं भी, कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता ये आयुष्मान कार्ड मेरे पास है और मेरा इलाज नहीं हो रहा है। अगर ना हो रहा हो तो मेरा नंबर है, मैं सभी के पास है, और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, नंबर है 7055588444। इस उत्तराखंड के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो और उसका इलाज में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो वो सीधे फ़ोन करे। इलाज कराने की जिम्मेदारी गगन काम्बोज की, पैसा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। काशीपुर के लिए आपके अब और क्या प्लान्स हैं? काशीपुर के पूरे प्लान है, जो चीज़ें हैं, लोगों को खुला आह्वान है कि जो चीज़ें, जिन को जो जहाँ भी परेशान हैं, जो समस्याएं हैं, वो आते रहते हैं, उनके सही सीधे काम होते रहते हैं। और भविष्य में भी यही चीज़ें हैं। मैंने कहा ना, सिर्फ कर्म का काम और धर्म का काम, और कुछ नहीं है। और क्या करना है, यही मेरे हिसाब से यही राजनीति है, और हर व्यक्ति को इसी क्रम में चलना चाहिए, क्योंकि सीखना चाहिए और लोगों से भी। क्योंकि अगर आज की जो परिस्थितियाँ जो हैं, महादेव मिलने पर इतनी अनसंट लोग बयानबाजी कर देते हैं, तब कुछ नहीं होता, हिंदू समाज सोया रहता है। और मात्र अगर कोई टिप्पणी कर दे, एक बहन अगर कुछ कह दे, तो उसके बाद पूरे देश में बवाल हो जाता। सीखने की जरूरत है, भविष्य बता रहे हैं वो लोग हमारा क्या होगा। अगर आज भी नहीं जागे ना, तो शायद आने वाला भविष्य किसका क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। और अगर आज नहीं जागे और आज नहीं दी गए, तो शायद मुझे लगता है कि दोबारा जो होगा सब भरेंगे, वो चीज़ें होंगी। आज जो देश में, ये तो सही हाथों में देश है, मैं यही कहूँगा, जो चीज़ें सारी निपट गई हैं, वरना अन्यथा क्या होता और क्या नहीं होता भगवान ही मालिक है। काशीपुर एक नगर निगम वाला शहर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि काशीपुर उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा, उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उस हिसाब से यहाँ चीज़ें नहीं होती हैं। अब हल्द्वानी को सापेक्ष में रख के देखेंगे तो हल्द्वानी बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन काशीपुर अभी हल्द्वानी के मुकाबले बहुत पीछे है। तो इसके लिए आपके पास क्या प्लान्स है कि कैसे काशीपुर में जो डेवलपमेंट है उसके पेस को बढ़ाया जाए? देखिए, उसके लिए तो मैं जो इस वर्तमान में प्रतिनिधि हैं उन्हीं को कहना चाहूँगा कि भाई समय है, आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, और समय समय पर जितनी जो और चीज़ें हैं मेरे द्वारा उनको अवगत भी करा दी जाती हैं कि साहब यहाँ ये परेशानियाँ और ये करा दिए जाएँ। लेकिन वही है ना, एक होता करने का जज्बा और एक होता है सिर्फ अपने कार्यकाल को करने का। ये तो अब समय है, बदलेगा। आपके निजी संबंध कैसे हैं विधायक जी के साथ? मैं आज तक मिला नहीं हूँ वैसे। अच्छा, और बाकी पार्टी के प्रत्याशी जो थे चुनाव में जी, उनके साथ कैसे संबंध है? ठीक है सभी से, मतलब ऐसे मुलाकात तो इतनी कोई खास नहीं, क्योंकि दोनों प्रत्याशी इस बार भाजपा कांग्रेस के नए थे, तो बस एक ही दिन, जिस दिन मैं नॉमिनेशन करने गया था उस दिन मुलाकात कांग्रेस प्रत्याशी से हुई थी, और भाजपा प्रत्याशी से तो आज तक मुलाकात ही नहीं हुई है। सिर्फ मैंने चुनाव के बाद बधाई जरूर दी थी उन्हें कि विधायक जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बस इतना ही है। और कभी ना मुलाकात, क्योंकि उनका पब्लिकली नहीं है ऐसा कि चलते फिरते जैसे मिल जाते हैं नेता लोग, उनको ढूंढना पड़ता है। गगन काम्बोज जितना एग्रेसिव बाहर दिखाई देते हैं, क्या पर्सनल लाइफ में भी आप ऐसे ही हैं या पर्सनल लाइफ कुछ अलग है सार्वजनिक लाइफ से? नहीं ना, लोगों का कहना है एग्रेसिव, पता नहीं क्यों मैं लगता हूँ ऐसा, एग्रेसिव नहीं लगता मैं पता नहीं, लेकिन लोग बाग क्यों ऐसा नहीं है। गगन ऐसी है, कोई एग्रेसिव और ऐसी चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि लोगों का दर्द और वो चीज़ें देख के ना मेरी खुद समझ में नहीं आता है कि मैं इतना हो जाता है गुस्सा, कभी कभी होता है। और वो चीज़ें, और मैं कहता हूँ सही भी है, अगर वो गुस्सा नहीं होता
तो शायद आज मुझे लगता है कि जितनी स्वास्थ्य वाली स्थितियां हैं काशीपुर में, ये नहीं सुधर पाती। आज की स्थिति है कि मेरी विधानसभा में, पूरे काशीपुर में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मेरा बिना इलाज के कारण मेरा परिवार का कोई भी व्यक्ति चला गया, ऐसा नहीं। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं हम? हाँ हाँ, एक नॉर्मल जैसे नॉर्मल है वो, जैसा होता है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल कोई वो रहता ही नहीं है, नॉर्मल है जैसा और सभी युवा हैं वैसे गगन काम्बोज कोई अलग नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम देखते हैं कि आप सबसे युवा कैंडिडेट थे काशीपुर में, और मतलब एकदम से किसी के लिए स्वीकार करना भी ये बहुत मुश्किल हो रहा था कि एक इतना युवा लड़का आकर के चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली जो परसेप्शन है कि 65 के बाद ही चुनाव लड़ा जाता है। नॉर्मल बच्चों के लिए जो रिटायरमेंट एज होती है, नेताओं के लिए वो शुरुआत होती है राजनीति की, तो उसमें ये एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो कैसे आप देखा आपने चुनाव को, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस लोग आपके सामने खड़े थे जो इतने सालों से चुनाव लड़वा रहे हैं या लड़ रहे हैं, तो कैसे उनके साथ कॉम्पीट करना कितना चैलेंज? कोई मुश्किल नहीं था। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे पास समय कम था, 15 दिन थे। 15 दिन में मैं जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ से मेरे को भरपूर वोट मिला, और मैं शहर में जा नहीं पाया और लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया शायद। और जो लोग थे जिन पे भरोसा था इधर उधर, क्योंकि चुनावी समीकरण आदमी पर डे लगा लेता है कि मैं यहाँ अप और यहाँ डाउन और यहाँ अप और यहाँ डाउन हूँ, तो ये स्थितियाँ लेके काफ़ी चीज़ें करी, लेकिन वैसा नहीं था कि चुनाव में कोई साहब ये दिग्गज लड़ रहे हैं तो ये, लेकिन इतना ज़रूर था, मैंने इन सारे दिग्गजों की नींदें तो हराम कर दी थी 15 दिन। इन्हें तो नहीं सोने दिया मैंने। गगन तो सो जाता था आज रात को, लेकिन ये नहीं सो पाते थे कि पता नहीं कल कहाँ से शुरू करेंगे। अगले अब आगे क्या तैयारी है, नगर निगम का चुनाव या अगला विधानसभा? देखिए कोई तैयारी नहीं है मेरी। मैं कह रहा हूँ ना, चुनाव की अगर तैयारी होती तो यही चुनाव गगन काम्बोज 2-3 साल से लड़ता। आने वाले चुनाव की कोई तैयारी नहीं है। युवाओं का मन होगा, ये जनता तय करेगी कौन सा चुनाव लड़ाना है गगन को, ये तय करेगी। जैसे इन्होंने आपकी बार लड़ाया था, इनकी मर्जी है क्या लड़ाती है, कब लड़ाती है। नगर निगम लड़ सकते हैं मतलब? मैं कुछ नहीं कहूँगा, काशीपुर की जनता, काशीपुर का युवा ये बताएगा कि लड़ना है नहीं लड़ना। तो आप में आने के कितने चांसेस हैं? बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी में जाने की संभावना है? आप बिल्कुल खुला है दरबार, कभी भी जा सकते हैं। अच्छा, और कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, मतलब सिर्फ बीजेपी अभी एकमात्र? देखिए सुनिए ना, एक चीज है ना कि इनकी, मैं कह रहा हूं ना कि ये जब तक ये पार्टियां अपनी सोच नहीं बदलेंगी, विचारधारा की लड़ाई होती है ना, विचारधारा कहते हैं कि विचारधारा है ना, तो साहब विचारधारा को कम से कम आप सही तो करें अपनी। यार आप पत्थरबाजों का समर्थन करने लगते हैं। अरे यार पूरे देश का एक व्यक्ति बता दो जो पत्थरबाजों का समर्थन कर रहा हो, उनके घर बुलडोजर चल रहा है तो कांग्रेस के पेट में भी दर्द है, आम आदमी पार्टी के भी पेट में दर्द है, समाजवादी के भी पेट में दर्द है। अरे क्यों है वो दर्द? अरे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा यार। आपको सोचना है, आप ये तय करें, अपनी विचारधारा बदलें पार्टियां, वरना अंत की ओर है सारी। बाद में ये कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम तो ये खुद हैक कर दे रहे हैं, खुद हैक करवा रहे हैं यार। बीजेपी ने तो लोग हैक कर रखे हैं। हैक बीजेपी ने नहीं कर रखे, स्वतंत्र है। मेरी सुनिए ना, बीजेपी अगर स्वतंत्र नहीं होते तो उस बहन के साथ, उस देश की बेटी के साथ पूरे के पूरे लोग खड़े नहीं होते। और वो लोग किसके हैं ये सभी को पता है। भाजपा ने जरूर निकाला है, हिंदू समाज ने थोड़ी ना निकाला है, खड़ा है उसके साथ, तभी तो आज देश भर में समर्थन हो रहा है उसका। भाजपा निकाल देगी इसका मतलब ये थोड़ी ना है। भाजपा नहीं है, विकल्प नहीं है ना लोगों के पास। भाई विकल्प देना, आदमी कहां जाएगा, विकल्प तो देना। ये लोग, ये अन्य पार्टियां पत्थरबाजों का समर्थन कर देंगी, साहब इनको, इनके साथ अन्याय हो रहा है, जो चीजें करने की है वो चीजें नहीं करेंगी। अब ईडी आज 2 दिन से राहुल गांधी से सवाल पूछ रही, तो सारी कांग्रेस राहुल गांधी के लिए है। राहुल गांधी कौन है, कोई किसी पद पे है इस समय? अरे ईडी है, जांच के दायरे में है, जमानत पे है, तो यार तो पूछने दो ना। गांधी परिवार से तो है, उनकी ये योग्यता, यही तो सबसे बड़ी, ये जो स्थितियां है ना, कांग्रेस का खत्म होना और पार्टियों का बिल्कुल विलुप्त की स्थिति में चले जाना, वो यही सारी चीजें हैं। अब इनको सोचना है ना, अगर ये अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगे तो आज गगन बिल्कुल कह रहा है ना कि तीनों के दरवाजे बंद हैं। वो इसीलिए है, इनकी विचारधारा अपने से नहीं मैच खाती, इसलिए है कि नहीं कतई भी। गगन ऐसे ही रहेगा, स्वतंत्र है, बिल्कुल ऐसे ही रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं। गगन काम्बोज किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। आखिरी सवाल, कोई मैसेज जो आप
जनता को हमारे चैनल के ज़रिए पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, मैं सभी से, आप जितने भी लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप जागरूक बने अपने प्रति, अपने धर्म के प्रति और अपने कर्म के प्रति। आपको सभी लोग, जितने मेरे युवा साथी हैं, जो ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कि ये बड़े नेता ही करेंगे, ये आपका भाई किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, ये इसने करके ये चीज़ दिखा दी है कि अगर किसी भी युवा के अंदर जज्बा होगा कुछ करने का तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और ये समय है, बिल्कुल किसी से डरने की जरूरत नहीं होती है। कर्म और धर्म का काम करने के लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र रहें, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप संगठित रहेंगे ना, तब तक सुरक्षित रहेंगे। ये वरना आने वाला भविष्य देश का लोग दिखा रहे हैं और आप सब देख रहे हैं। जरूरी है, आज बहुत ज़रूरी है, वरना अगर इन अन्य दलों के चक्करों में अगर पड़े और ये स्थितियां रही तो मुझे लगता है कि हम बहुत अलग स्थितियां में जाएंगे। अगर आप पूरा इंटरव्यू देख चुके हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगले हफ्ते फिर बुधवार को ठीक शाम 5 बजे मिलते हैं किसी और नई शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।